हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यूँ तो हमारे गार्डन में बहुत सारे फलों के पौधे हैं और वो भी छत के ऊपर, लेकिन उन सब में जो बहुत अच्छा मुझे प्लांट लगता है वो है अमरूद। और बहुत आसानी से छत के ऊपर हो जाता है, छोटे पॉट में भी हो जाता है और हमेशा इसमें फ्रूट लगे हुए रहते हैं। पूरा जो प्लांट है ये फूलों से तो हर जगह भरा हुआ है ही है इस समय, और इसके अलावा जो बड़े अमरूद है उससे भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन मैंने बहुत सारे जो अमरूद है अभी कुछ दिन पहले तोड़े हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है और इस समय अगर अमरूद रहने दिया तो उसमें कीड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए, अब भी जो ये बड़े अमरूद है इसमें हो गए हैं। इसको अब बस कुछ दिन में तोड़ना होगा मुझे, 2-4 दिन के अंदर, अदरवाइज़ इसमें इस समय कीड़े होने का डर रहता है। इसके अलावा ये भी देखिए अमरूद यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा ये बड़ा है। और इसके अलावा मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये छोटे अमरूद यहाँ पर है, यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं। हर एक ब्रांच में इतने से पौधे में जो है सैकड़ों अमरूद है। और इसके अलावा जो फूल है वो भी लगातार निकलती जा रही है। पौधा बहुत घना भी हो चुका है और जहाँ भी देखेंगे हर एक ब्रांच में इसमें जो है फूल है या अमरूद कहीं बन रहे हैं, कहीं बड़े अमरूद हो रहे हैं, कहीं भी आपको पौधा जो है खाली नहीं मिलेगा। तो आखिर किस तरीके से इतने फूल वगैरह आ रहे हैं हर एक ब्रांच में और पौधा इतना घना कैसे हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो पौधे हैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और इतने सारे जो फूल हैं नहीं आते, इतने सारे फल जो है नहीं बनते। इस पौधे की उम्र मात्र 1.5 साल है और 1.5 साल में ये जो अमरूद है ये इसमें चौथी बार का अमरूद है। कभी भी पौधा खाली नहीं रहा जब से मैं इसको लाया था। और जिस समय इस पौधे को मैं लाया था बिल्कुल छोटा सा था, ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे से लेकर के इतना तक होगा, बड़ी मुश्किल से 1 फीट की हाइट होगी। और उसमें 2 अमरूद बिल्कुल नीचे से छोटे छोटे लगे हुए भी थे। तो पहली बार में वो 2 अमरूद हुए और उसको जब तोड़ा तो उसके बाद बहुत सारे अमरूद फिर हुए। फिर उसको तोड़ने के बाद और भी कई बार जो है उसमें जो है बहुत सारे अमरूद हुए और ये जो है अब चौथी बार इसमें जो है भर गया है। अब तो अमरूद पूरी तरह से झड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, उससे पहले ही फूल आ जाते हैं। तो इन सब को दोस्तों कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो जो इसका पॉट है, जब भी आप लगाए तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाए। इस तरह के पेंट की बाल्टी हो ये आप ले सकते हैं, या 10 से 12 इंच का गमला आप ले सकते हैं। बहुत बड़े गमले में छोटे पौधे को कभी भी लगाना नहीं चाहिए, इससे फल भी देर से आएंगे और पौधे की जो जड़ों का विकास होगा वो भी धीरे धीरे होगा। कई बार पौधे मर भी जाते हैं। तो हमेशा ही जो छोटे पौधे हैं उसके लिए छोटे पॉट का यूज़ करें और उसमें जो है ड्रेनेज होल का अच्छा ख्याल रखें, नीचे से अच्छे से ड्रेनेज होल बना दे। और जो मिट्टी है, मिट्टी नॉर्मली आप 35% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद रखें और 60% के लगभग जो गार्डन सॉइल है नॉर्मल तो उसको रखें, और बाकी रेता या कोकोपीट वगैरह का आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। और पत्तों की खाद हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो भी आपके पास कंपोस्ट है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और मिट्टी अगर पहले से आप बना करके रखना चाहते हैं तो उसमें आप जो है नीम खली और जो सरसों की खली है वो भी मिला करके रख सकते हैं। लेकिन नीम खली, सरसों खली मिला करके तुरंत पौधे को ना लगाए, कम से कम 15-20 दिन तक उस मिट्टी को रहने दें और उसके बाद ही पौधे को लगाए। तो जितना पुराना होगा इस तरह का मिला हुआ जो है तो काफ़ी अच्छा वो मिट्टी बनेगा। उसके बाद जैसे आप पौधे को लगाते हैं तो पौधे का फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए पौधा जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो इस तरह से जो नए नए ब्रांचेज़ आते हैं तो इसमें पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जैसे
ब्रांच है, तो इसमें जो है हम पिंचिंग कर सकते हैं। सामने से इस तरह से जो है इसको हमें तोड़ना होगा। तो इसको हमने इस तरीके से देखिए ऐसे तोड़ दिया। और जब हम ये पिंचिंग करते हैं तो साइड से बहुत सारे जो ब्रांचेस है वो यहाँ से निकलने लगती है, यहाँ से निकलने लगती है। और जैसे साइड में ब्रांचेस आएंगे तो साथ साथ उसमें फूल भी आने लगेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने पिंचिंग किया था तो ये ब्रांचेस निकली, यहाँ से एक नया ब्रांच निकला और इस ब्रांच में देखिए यहाँ पर ये 2 फूल आने के बाद ये फल में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितनी भी जगह आप देखेंगे ये इतने सारे ब्रांच, ये सब पिंचिंग का ही नतीजा है। मैं कोई भी ब्रांच जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें बिना पिंचिंग का नहीं है। हर जगह से देखिए पिंचिंग किया तो इतने सारे निकले। जो ये था यहाँ से पहले मैंने पिंचिंग किया था, तो पिंचिंग करने के बाद देखिए ये 2 ब्रांच हुए, ये साइड का भी ब्रांच यहाँ से निकल गया। और इसके बाद आगे यहाँ तक आया था तो यहाँ से भी मैंने पिंचिंग किया था। और पिंचिंग करने के बाद देखिए यहाँ से भी फिर ये 2 ब्रांच ये निकले। और दोनों ब्रांच निकलने के बाद फिर जो है यहाँ से ये दोनों देखिए दोनों तरफ से 2 ये निकल रहे हैं। तो पिंचिंग आपको बीच बीच में करते जाना है तभी फ्रूटिंग आएगी। यहाँ पर भी जो है पिंचिंग किया तो इतने बड़े यहाँ पर हो गए। और कोशिश कीजिए जैसे ही फल आए तो 3 या 4 पत्ते जैसे नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से गए लेयर में, तो उसके बाद फिर जो है आप इसमें पिंचिंग कर दे। तो यहाँ पर जैसे 2 आए हैं तो यहाँ पर मैंने पिंचिंग किया था तो यहाँ से भी देखिए 2 ब्रांच निकले। इस तरह से हर जगह आपको मिलेगा कि एक एक जगह से कई कई ब्रांचेस निकली है, कई बार इसमें पिंचिंग हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि इसमें जो है इतने सारे ब्रांचेस है और पिंचिंग करने से जो फूल है वो भी आते हैं। दूसरी चीज़, आपके अगर पौधा जो है बिल्कुल सीधा एक डंडी जैसा है तो आप उसको इस तरह से जो इसके ब्रांचेस है या ऊपर से जो डंडी है इस तरह से नीचे झुका करके आप बांध दें। तो इसमें तो खैर बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक करके मैं दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये ब्रांच बिल्कुल आपका सीधा है तो आपको इसको इस तरीके से बेंड करके बांध देना है। जब आप बेंड करके बांधेंगे तो यहाँ से साइड से जो है बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। तो यहाँ से निकल आएंगे तो फिर मल्टी ब्रांचेस आपका पौधा जो है हो जाएगा। तो आपको हमेशा ही जो डालियाँ है ऐसे नीचे की ओर झुका करके या सीधा स्टैम्प है तो इसको पूरा ऐसे बेंड कर देना है। तो ऊपर से जब बहुत सारे ब्रांचेस आ जाएंगे तो फिर पौधा आपका झाड़ीनुमा बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको करना है फल या फूल आने से पहले, तो ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों को आपको हटा देना है दोस्तों। ये जैसे नीचे की पत्तियां हैं, फल फूल नहीं आ रहे हैं आपके पौधे में, तो इन पत्तियों को आप जो है बिल्कुल हटा दें। इन पत्तियों को आप तोड़ देंगे आराम से इस तरीके से। ऊपर की पत्तियां रहने देंगे 2-4 और नीचे से इस तरह से जो है खाली कर देंगे, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ऐसे जब आप पत्तियां खाली करेंगे तो यहाँ से जो है नए नए जब पत्तियां निकलेंगी तो उसके साथ साथ जो है फूल भी आएंगे और कई बार जो है नए नए ब्रांचेस भी किनारे से इससे आ जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। तो 3 उपाय मोस्टली मैंने बताए हैं। एक तो पिंचिंग करना, दूसरा जो है बेंड करना और तीसरा जो है ये पत्तियों को इस तरह से छुड़ाना। और साथ ही साथ जो है इसके खुराक का भी ध्यान रखिए। बीच बीच में आप इसको सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देते रहिए। कभी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, कभी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और NPK 19-19-19 अगर आपके पास है तो उसका भी छिड़काव आप कोशिश करें कि महीने में एक बार आप करें। और जो भी इसमें पीले पत्ते वगैरह हो उसको रहने ना दे, पीले पत्ते को तुरंत ही इस तरह से हटा दे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी आप इसमें अवश्य करें, महीने में एक बार कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। फूल आने से पहले पहले आप मिराकुलान का स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और उसका स्प्रे आप 15 दिन के अंतराल पर 3 बार पौधे में कर दें। और जिस समय इस फल फूल की स्थिति हो या फूल आ रहे हो मोस्टली, तो उस समय कोई भी रासायनिक स्प्रे वगैरह पौधों में
ना करें, क्योंकि उसमें फूल झड़ जाती हैं। पानी का बैलेंस करें, पौधों में पानी ना बहुत ज़्यादा दे और ना कम दे, ख़ास तौर से फूल आने के समय, क्योंकि पानी कम होता है तो ऐसे में भी फूल झड़ जाते हैं और ज़्यादा होता है तो ऐसे में भी फूल झड़ जाते हैं। जब फल में कन्वर्ट हो जाए पौधा, छोटे छोटे फल हो जाए, तब आप अच्छे से इसको पानी, खाद वगैरह तब दे सकते हैं। और खाद में आप जो है, जैसा मैंने कहा है कि मोस्टली घरेलू खाद का यूज़ करें और NPK वगैरह का यूज़ ना ही करें तो बेटर है। और बीच बीच में जो है, जो भी आपके पास पेस्टिसाइड है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसका यूज़ करें। अदरवाइज़ आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कीड़े मकोड़ों का अटैक हुआ है तो ऐसे में नीम ऑयल काम नहीं आएगा। ऐसे में आपको कोई ना कोई रासायनिक जो दवाई है उसका यूज़ करना पड़ेगा। चाहे तो आप इमिडाक्लोप्रिड का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मली जो इसमें है कीड़े मकोड़ों का अटैक मुझे दिखाई नहीं देता इतना। कभी कभी मैं इसमें स्प्रे कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, ये जो अमरूद है ये पिंक ताइवान है, या ताइवान पिंक भी इसको कहते हैं। और इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा भी नहीं होता, इतना बड़ा कम से कम होता है या इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा। और अंदर से जो है जब ये पक जाता है तो हल्का सा पिंक होता है। गमले के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है ताइवान पिंक या पिंक ताइवान, तो इसको आप लगा सकते हैं छोटे गमले में। और इसके अलावा भी बहुत सारे अमरूद की वैरायटी है जो गमले में लगा सकते हैं, थोड़े बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो ये वीडियो है अमरूद के ऊपर, जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आया होगा। और अब आप भी अपने घर में एक अमरूद का पौधा ज़रूर लगाएंगे। नीचे जगह ना हो तो छत पर ही सही, इस तरीके से आप लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।